होली से पहले अशुभ होने वाले ये 8 दिन, इस बीच नहीं होगा कोई शुभ कार्य। आखिर क्या है होलाष्टक और क्या है इसका पौराणिक महत्व और कब हो रही है इसकी शुरुआत, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आसान भाषा में बात करें तो होली से पहले के 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक रहता है। इसी दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 16 मार्च को रात 9:39 से होने वाला है, जिसका समापन 17 मार्च को सुबह 9:53 पर होगा। ऐसे में होलाष्टक 17 मार्च से लगेगा और 24 मार्च को समाप्त होगा। इसके बाद 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। यानी इस साल होलाष्टक की शुरुआत 17 मार्च से हो रही है। मित्रों, होलाष्टक को पूरे वर्ष के सबसे अशुभ दिनों में से एक गिना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय विशेष रूप से विवाह, वाहन खरीद, नए निर्माण और नए कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए। यानी इन दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट, अनेक पीड़ाओं की आशंका रहती है तथा विवाह आदि संबंध टूटने से लेकर कलह का शिकार हो जाते हैं या फिर अकाल मृत्यु का खतरा या बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिल पाता है। होलाष्टक के दौरान अगर उग्र रहने वाले ग्रहों की बात करें तो अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। इन ग्रहों के उग्र होने के चलते मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है, जिसके कारण कई बार उससे गलत निर्णय भी हो जाते हैं और हानि की आशंका बढ़ जाती है। जिनकी कुंडली में नीच राशि के चंद्रमा और वृषभ राशि के जातक या चंद्र छठे या 8वें भाव में है, उन्हें इन दिनों अधिक सतर्क रहना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि होलाष्टक के दौरान क्या क्या किया जाता है। होलाष्टक आरंभ होते ही प्राचीन काल में होलिका दहन वाले स्थान की गोबर, गंगा जल आदि से लिपाई की जाती थी। साथ ही वहां पर होलिका का डंडा लगा दिया जाता था, जिनमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि होलिका से पहले 8 दिन दाह कर्म की तैयारी की जाती है। प्राचीन समय में जब प्रहलाद को नारायण भक्ति के मार्ग से हटाने के सभी उपाय निष्फल होने लगे, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसी तिथि फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को बंदी बना लिया और मृत्यु दंड देने के लिए तरह तरह की यातनाएं देने लगे, किंतु प्रहलाद विचलित नहीं हुए। इस दिन से प्रतिदिन प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेकों उपाय किए जाने लगे, लेकिन भागवत भक्ति में लीन होने के कारण प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए और 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी देख उनकी बहन होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हिरण्यकश्यप ने स्वीकार कर लिया। लेकिन होलिका जैसे ही अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठी तो वह स्वयं जलने लगी और प्रहलाद फिर से जीवित बच गए, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से नारायण भक्ति पर आधारित हो रहे इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। भक्त पर जिस जिस तिथि वार को आघात होता, उस दिन और तिथियों के स्वामी भी हिरण्यकश्यप से क्रोधित हो उग्र हो जाते थे। तभी से फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन होलिका दहन स्थान का चुनाव किया जाता है। इस दिन से होलिका दहन के दिन तक इसमें प्रतिदिन कुछ लड़कियां डाली जाती है। पूर्णिमा तक लकड़ियों का बड़ा ढेर बन जाता है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय शुभ मुहूर्त में अग्निदेव की शीतलता एवं स्वयं की रक्षा के लिए उनकी पूजा करके होलिका दहन किया जाता है।
एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के अपराध में कामदेव को शिवजी ने फाल्गुन की अष्टमी में भस्म कर दिया था। तब कामदेव की पत्नी रति ने क्षमा याचना की और भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। मान्यता है कि इस खुशी में लोग रंग खेलते हैं। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि होलाष्टक क्या है और इसे अशुभ क्यों माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।